जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले कई महीनों से और सारे स्पेसेस में अच्छी रैली देखने को मिली है और लार्ज कैप्स थोड़े से बैकफुट पे थे। इनफैक्ट भले ही चाहे लार्ज कैप के वैल्यूएशन हाई हो, लेकिन आपको लगता है कि थोड़ा सा जो नीडल है वो शिफ्ट होगा और मिड कैप की जगह आप थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ फोकस करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए? डेफिनेटली इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोमेंटम एक बना हुआ है मार्केट में, स्पेशली माइक्रो कैप मिनी कैप में। वहां पे कई स्टॉक अनाप शनाप चल रहे हैं। नाउ एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन, तो ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो कैप मिनी कैप खराब है। बहुत सारे अच्छे कंपनीज है जहां पे ग्रोथ की उम्मीद बहुत ज्यादा है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो सेक्टर आज की तारीख में लार्ज और लार्जर मिड कैप से महंगा लगता है। वैल्यूएशन को मद्देनजर रखे तो इस वक्त मुझे लगता है कि इट इज टाइम टू बी मार्जिनली अंडरवेट स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिनी कैप एंड मार्जिनली ओवरवेट लार्ज कैप एंड लार्जर मिड कैप। नीलेश भाई, एक चीज़ ना थोड़ी चर्चा वापस से हो रही है, वो है इन्फ्लेशन को लेकर। इन्फ्लेशन आपके लिए कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है? देखिए, आरबीआई गवर्नर ने अपनी बात रखी है, देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इन्फ्लेशन एक मुद्दा है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। क्या मार्केट इसको इग्नोर करेगा और ये स्थिति जल्दी ठीक हो जाएगी? आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा है, प्रॉब्लम है ये? सो इन्फ्लेशन के लिए अगर हम पिछले 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ये ग्लोबल फिनोमिना रहा था। कोविड के जरिए सप्लाई शॉक हुए, उसके बाद रशियन इन्वेजन की वजह से फूड ग्रेन के ऊपर इम्पैक्ट आ गई। ये सारी चीजों ने मिला के ग्लोबल इन्फ्लेशन को ऊपर कर दिया। भारतीय इन्फ्लेशन अपने इतिहास में पहली बार पिछले 22 महीनों में 18 महीनों तक अमेरिकन इन्फ्लेशन से कम रहा था। ये ना पहले कभी हुआ था। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तब ग्लोबल इन्फ्लेशन नीचे आने लगा है और भारत के इन्फ्लेशन आसार थोड़े बिगड़ते बन रहे हैं। एक मॉनसून की डेफिशिएंसी है, उस वजह से फूड ग्रेन वेजिटेबल प्राइसेस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकती है। दूसरा, ऑयल जिसमें कार्टेलाइजेशन करके सऊदी और दूसरे देशों ने ओपेक के भाव को बढ़ा दिया है। आज ऑयल थ्रेटन कर रहा है कि 2 डिजिट से 3 डिजिट में पहुंच जाए। व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारी चर्चा होती है, बट ये ऑयल कार्टेलाइजेशन जो हमारे जैसे देश से और कई इमर्जिंग मार्केट देश से पैसा लेके जाता है आर्टिफिशियली कंट्रोलिंग सप्लाई, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। G20 में मैं चाहता हूं कि हम ऑयल कार्टेलाइजेशन के ऊपर बात करें। अगर देश में कार्टेलाइजेशन है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। अगर ग्लोबल कार्टेलाइजेशन है तो G20 के सिवा कौन सा अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जहां पे उसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो राइजिंग ऑयल प्राइसेस एंड मॉनसून की वजह से इन्फ्लेशन के आसार थोड़े बिगड़ते दिखते हैं, but we are in safe hands. RBI has been managing inflation very well, and hopefully they will take right steps in terms of controlling liquidity, raising interest rates, ताकि इन्फ्लेशन पिछले सालों की तरह कंट्रोल में रहे।